आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 32 देखते हैं। अगर आपको इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों एवं उनके नेताओं को सुमेलित कीजिए। देखिए यह मुगल दरबार से संबंधित है। हिंदुस्तानी दल, देखिए हिंदुस्तानी दल में जो हो जाएगा हुसैन अली और अब्दुल्ला खां थे। तुरानी दल, देखिए तुरानी दल में जो हो जाएगा निजामुल मुल्क और जकारिया खां थे। निजामुल मुल्क को चिनकिलीज खां भी कहा जाता है। अफगानी दल, देखिए अफगानी दल में जो हो जाएगा मोहम्मद खां वंशज और अली मोहम्मद खां थे। फिर कहता है ईरानी दल, देखिए ईरानी दल में जो हो जाएगा अमीर खां और जुल्फिकार खां थे। इस प्रकार 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेशित देश है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा बोलीविया एक भू आवेशित देश है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा अनुक्रम सही है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त, यही अनुक्रम सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, किसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। देखिए महाबोधि वंश के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से एक तरफ कंपनी दिया गया, दूसरी तरफ उसके उत्पाद दिया गया है। देखिए भेल से जो हो जाएगा विद्युत का उत्पादन होता है। हाल, देखिए HAL, हाल से जो हो जाएगा वैमानिकी का उत्पादन होता है। सेल, देखिए सेल से जो हो जाएगा लौह इस्पात का उत्पादन होता है। HOCl से जो हो जाएगा रसायन का उत्पाद होता है। इस प्रकार चारों देख लिए, 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा किसका था। बलबन का था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। एक तरफ खनिज दिया गया, दूसरी तरफ बृहत्तम उत्पाद दिया गया। ठीक, देखिए टीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश मेक्सिको है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चिली, बॉक्साइट का जो हो जाएगा यह ऑस्ट्रेलिया है। फिर कहता है तांबा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश जो हो जाएगा चिली है। इस प्रकार चारों देख लिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही आंसर। 1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। देखिए तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सीमा शुल्क को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है 10 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्थिका नहीं है। देखिए 2, 3, 5 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जो भारत के संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व का काम करता है। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्रांति दिया गया, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिया है, मतलब गोल्डन क्रांति का उत्पादन जो हो जाएगा, गोल्डन क्रांति में बागवानी और शहद का उत्पादन किया जाता है। गरे क्रांति में देखिए, गरे क्रांति में जो हो जाएगा उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। ठीक, पीली क्रांति, देखिए पीली क्रांति में जो हो जाएगा तिलहन का उत्पादन किया जाता है। काली क्रांति में पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। 1 का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस वेद में राजा को गोप्ता जनस अर्थात कबीले का संरक्षक कहा गया। तो ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दरबीर मुनेत्र करगम की स्थापना किसने की थी। देखिए दरबीर मुनेत्र करगम, जिसको DMK कहते हैं, की स्थापना CN अन्नादुराई ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है, यह वह आय है जिस पर
अपभंजक नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है बुद्ध की जीवनी के संरचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? ललित विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ संवैधानिक संशोधन दिया गया, दूसरी तरफ भारत का राज्य का दर्जा दिया गया है। 18वां संविधान संशोधन द्वारा हरियाणा को राज्य का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया? 1966 ईस्वी में। फिर कहता है 22वां संविधान संशोधन द्वारा मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया है 1972 ईस्वी में। 55वां संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया 1987 ईस्वी में। 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में ही। इस प्रकार सभी का सभी मिलान सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? देखिए क्लेवियस जो हो जाएगा चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित गलत मिलान का चयन करें। एक तरफ विद्वान दिया गया, दूसरी तरफ पतन के कारण दिया है। देखिए गार्डन चाइल्ड और व्हीलर के द्वारा कहा गया ब्राह्मणों एवं आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था, ये कथन सही है। आर.एल. स्टाइल एवं अमलानंद घोष इसके कारण जलवायु परिवर्तन को बताया। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके ने बाढ़ को बताया और के.यू.आर. केनेडी ने भूतात्विक परिवर्तन बताया, ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलान है। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। देखिए तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव व्यवस्था में अमूल सुधार से है। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा का संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। गुलामगिरी के लेखक कौन था? देखिए गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक, क्रांतिकारी दिया गया, दूसरी तरफ संबंधित दिया है। जतिन दास, देखिए जतिन दास जो हो जाएगा भूख हड़ताल से इसकी मृत्यु हुई। चंद्रशेखर आज़ाद, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जो है इन्होंने मुठभेड़ के दौरान इसकी मृत्यु हुई। अब देखते हैं भगत सिंह, देखिए भगत सिंह जो हो जाएगा इसको फांसी दिया गया। कल्पना दत्त, देखिए कल्पना दत्त जो हो जाएगा आजीवन कारावास में मृत्यु हुई। इस प्रकार 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है 1746 से 1761 के बीच तीनों एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? देखिए फ्रांस का सम्राट लुई 15वां था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है एक तरफ संसदीय समिति दिया गया, दूसरी तरफ कार्य दिया है। ठीक, परवल समिति, देखिए परवल समिति जो है वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन के सुझाव देना। ठीक, लोक लेखा समिति का काम है सरकारी पैसा सही ढंग से खर्चा हुआ या नहीं इसकी परीक्षा करना। प्राक्कलन समिति का काम है बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। इस प्रकार तीनों देख लिए, 1 का 2, बी का 3, सी का 1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? देखिए हार्मुज जल संधि जो हो जाएगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? देखिए पिटरा ड्यूरा का आरंभ जो हो जाएगा जहांगीर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? देखिए जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक, कहता है इसका निर्माण सही कालक्रम अनुसार इसका निर्माण हुआ था। देखिए इनमें से हो जाएगा सबसे पहले जो हो जाएगा निर्माण वह कुतुब मीनार का हुआ था, फिर उसके बाद तुगलकाबाद का हुआ था,
फिर उसके बाद लोधी गार्डन हुआ था, सबसे अंतिम में फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण हुआ था। तो इसका आंसर 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? माधव नारायण राव ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। यह पुस्तक जो हो जाएगा 1901 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? देखिए, विद्युत उद्योग में जो हो जाएगा मैग्नेटाइट का उपयोग अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक, भारतीय शस्त्र अधिनियम। देखिए, भारतीय शस्त्र अधिनियम जो हो जाएगा यह 1878 में इसका गठन हुआ था। शाही पद अधिनियम। देखिए, शाही पद अधिनियम जो हो जाएगा 1876 में शुरुआत हुआ था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो हो जाएगा 1861 में आया था। फिर कहता है भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। 1 का 2, 2 का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा कि यदि भगवान अप्रियता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यह कथन जो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न प्रथम कर्नाटक युद्ध। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हो जाएगा यह एसालपाल की संधि के तहत अंत हुआ था। ठीक, तृतीय कर्नाटक युद्ध। देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हो जाएगा पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। फिर कहता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था और निर्णायक रहा था। प्रथम मैसूर युद्ध। देखिए, प्रथम मैसूर युद्ध में जो हो जाएगा ब्रिटिश की हार हुआ था। 1 का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है बीच बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? देखिए, बीच बचाओ आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक, देखिए, अगस्त घोषणा जो हो जाएगा यह 1917 में हुआ था। 1917 ईस्वी में किसके समय हुआ था? उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटेन्यू थे। अगस्त प्रस्ताव। देखिए, अगस्त प्रस्ताव जो हो जाएगा 1940 में आया था लिनलिथगो के समय। फिर कहता है अगस्त संकल्प 1942 ईस्वी में लाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा 16 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना इसके नेता थे। 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के कुछ भागों में अभी भी कर्तन दहन प्रणाली कृषि पर प्रचलित है। कृषि को देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इस कृषि से संबंधित क्षेत्र और इनके प्रचलित नामों के संदर्भ में दी गई सूची को आपस में मिलाइए। ठीक, अब मिलान करते हैं। अंडमान निकोबार में कृषि को दीपा कहा गया, मध्य प्रदेश में बेबर कहा गया, पश्चिमी घाट में कुमारी कहा गया, झारखंड में करूबा कहा गया। ये चारों का चारों मिलान सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है ताती पाका तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से मेडागास्कर की राजधानी है। देखिए, मेडागास्कर की राजधानी एंटानानेरिवो है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? देखिए, गुजरात के अलंग स्थान पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारत में बाघ गणना की 5 चक्र के रिपोर्ट के अनुसार कुल बाघों की संख्या कितनी है? 3167 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बच्चों में लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? नारी दाब के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
46 नंबर क्वेश्चन कहता है मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जिसके अंतरापृष्ठ होते हैं टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर इक्विपमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ जलाशय दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। ठीक, देखिए भद्रा जलाशय जो हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। भवानी सागर जो हो जाएगा यह तमिलनाडु में स्थित है। फिर कहता है गांधी सागर यह मध्य प्रदेश में स्थित है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 4, 2, 3। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है वित्तीय वर्ष 2022-23 के विदेशी व्यापार के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना? अमेरिका बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार के मूल प्रवर्तक स्पेंसर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक, जनजातियां अवस्थिति दिया है। जारमा जनजाति जो हो जाएगा अंडमान निकोबार का निवासी है। कुकी जनजाति जो हो जाएगा यह मणिपुर में निवास करता है। थारू जनजाति जो हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। गोंड जनजाति यह मध्य प्रदेश में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4, 3, 1, 2। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरणें हैं। लाल तरंग दैर्घ्य वाली किरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है इनमें से कौन सा कथन सही है? यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। यह लौहयुक्त यौगिक है, यह भी कथन सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह भी कथन सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये गलत है। देखिए 1, 2, 3 सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो INS द्रोणाचार्य को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? देखिए वाष्पीकरण के क्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य तरंगे को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। ये प्रयुक्त तकनीक जो जगह आवृत्ति आरोपण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में चाबहार पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी की है? देखिए इसका आंसर होगा मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहां रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है, यह कथन सही है। लाल मृदा जल योजित होने पर पीली दिखाई पड़ती है, यह कथन सही है। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के लिए सबसे कम गेंद फेंक कर 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? अक्षर पटेल बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से। देखिए प्रवाह क्यूसेक से जो हो जाएगा प्रवाह की दर मापा जाता है। वाट से जो हो जाएगा कंप्यूटर मापा जाता है। रिएक्टर से, देखिए रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। वार से दाब मापा जाता है। 1 का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है ICMR का महानिर्देशक किसे बनाया गया है? राजीव बहल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया। रोग का नाम दिया, प्रभावित अंग दिया है। देखिए डायरिया में पाचन तंत्र प्रभावित होता है। एस्केरियासिस में छोटी आंत प्रभावित होता है। क्षय रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। निमोनिया में श्वास अंग प्रभावित होता है, श्वसन अंग। तो 1, 2, 3, 4, 1 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 kg वर्ग में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? निशा दहिया ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है। देखिए एक कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधीय उपकरण ये सभी शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। एक गोल का pH मान 3 से 6 तक बदलता है तो इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई?
1948 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता प्रचालन के रूप में प्रयुक्त होती है? तो मिट्टी के तेल में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नंदा झील आर्द्रभूमि किस राज्य में अवस्थित है? गोवा राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। देखिए पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय जो हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। देखिए ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर में है, ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप है। देखिए URL का पूर्ण रूप हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तांबा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। भारत में परिवहन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस के साथ, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 74 कहता है अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? हरा रंग, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। धारणीय कृषि का अर्थ होता है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस शहर में ऊँट उत्पादन प्रसंस्करण उपयोग एवं प्रशिक्षण विंग का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा बीकानेर में, ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 9 अगस्त को, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। NGT का पूर्ण रूप होता है। देखिए NGT का पूर्ण रूप जो हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बर्नार्ड नॉर्ट है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन की संस्तुति दी गई है? तो 40 मिलीग्राम में, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है या झांसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है? देखिए इनमें से जो जगह डल झील मीठे पानी की झील है, बुलट झील भी मीठे पानी की झील है, बारा पानी भी मीठे पानी की झील है, लोकटक झील भी मीठे पानी की झील है। देखिए चारों का चारों झील मीठे पानी की झील है। ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। समुद्रयान मिशन के तहत गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज के लिए एक सागरीय पोत का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम है, देखिए जिसका नाम मत्स्य, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। कटल फिश किस संघ की सदस्य होती है? देखिए कटल फिश जो हो जाएगा मोलस्का संघ की सदस्य होती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? सी राधाकृष्णन राव को, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। विशेष आर्थिक सेज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2006 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? 4 रैंकिंग है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। स्टील में कितना कार्बन होता है? देखिए स्टील में 0.1 से 2% कार्बन होता है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है? फिनॉल और फ्लेवोनाइड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। संतोष ट्रॉफी 2022-23 किसने जीता है? असम ने जीता, संतोष ट्रॉफी जो हो जाएगा कर्नाटक ने जीता, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए युवा पोर्टल जो हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य का गमोचा यानी गमछा को GI टैग मिला है? असम राज्य के, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं ग्वालजी काय को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 95 में रीजनिंग है, इसका आंसर 61 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन में भी रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी P-Q + R। 97 नंबर क्वेश्चन में भी सर देखिए मिरर इमेज है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 151। 99 में भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 90। 100 और लास्ट क्वेश्चन में इसका आंसर 40% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का सेट नंबर 32 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं
अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।